जय हिंद दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। इट इज लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए, आप आवाज़ क्लियर है शायद। चलिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका BTRE 4 के लिए हो या फिर आने वाली BPSC 71 एग्जामिनेशन हो या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो इसको चलते हैं, इसको दोबारा हम रिवाइज करवा रहे हैं। आधुनिक भारत, ये खान सर की बुक के पॉकेट GS से हम करवा रहे हैं। उत्तर आपको जो है यानी उत्तरकालीन आपको मुगल सम्राट जब यानी कि इसका जो है मुगल सम्राट खत्म होने के कारण पर है और अंग्रेजों की शासन आने वाली है, उसके बाद देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। किसमें साथ दिया था? बहादुर शाह का, गुरु गोविंद सिंह ने। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था मुअज्जम था। क्या नाम था? बहादुर शाह का नाम था मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। शाह बेखबर के नाम से किसको जाना था? मुअज्जम को या फिर बहादुर शाह को, तीनों का नाम सेम ही है, शाह बेखबर। 1707 में मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी। इसका प्रथम नाम था क्या? शाह आलम प्रथम जो था। बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बना था। सबसे मतलब वृद्ध अवस्था में बना था 65 वर्ष में, क्योंकि इसके जो बाप जो था औरंगजेब, वो अपना पदवी यानी कि अपना जो है गद्दी सी कुर्सी कह सकते हैं, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो 65 वर्ष यानी कि बुढ़े की एज में जब वो लोगों को जाने का समय होता है, तब उसको मौका मिला शाह आलम प्रथम को, जो कि बहादुर शाह यानी बहादुर शाह की उपाधि के साथ जो है 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बना। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है, सर्वाधिक आयु में दिल्ली के आपका मुगल सम्राट में कौन बैठा था? तो इसका नाम है आपका मुअज्जम कह सकते हैं, ऑप्शन में हो सकता है, या फिर आपको बहादुर शाह उपाधि के साथ, या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से। तो तीनों याद रखिएगा। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल नस आपका नहीं है, नस सैयद आपका कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। तो इतना बड़ा नाम है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 10 अपने पूरे नाम उसने रखा है। चलिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बहादुर शाह ने खुतबे में अली यानी चौथे एक खलीफा के साथ बली उत्तराधिकार का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी और मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। अंत में जो है पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं मदद मास अनुदानों को पूर्ण रूप से बहुगुणित बनाया और फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया और सती प्रथा का समर्थन किया। तो सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो बहादुर शाह ने किया था। और होली खेलना किसने प्रारंभ किया था फिर से? तो इसी ने किया था, बहादुर शाह प्रथम ने। उन लोग जो है बहादुर शाह यानी कि शाह बेखबर कहते थे इसको। 1712 में जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार की हेल्प से कौन बैठा था? तो जहांदार का नोट देखिए, दोनों जो है यानी कि 1712 ईस्वी में जुल्फिकार ने हेल्प किया था। किसको हेल्प किया, मदद किया? तो जहांदार को। इसके शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई, जो है सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप हुआ। जहांदार शाह ने 1712 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो जहांदार शाह ने समाप्त कर दिया। जहांदार शाह द्वारा अजमेर के राजा सवाई जय सिंह यानी कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। किसका? तो मिर्जा राजा की उपाधि की। और मालवा का सूबेदार 7000 के मनसब के साथ बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का इंसान था। उन्हें एवं उस पर लाल कुमार नामक यानी एक रखेल वैश्या का काफ़ी प्रभाव था। किसका था? तो जहांदार शाह जो है अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक चरित्रहीन जिसको कहते हैं। राम और रावण की कहानी क्या होता है? तो राम क्या चरित्रवान है और रावण में सिर्फ एकमात्र गुण है, वो है क्या? वो अपने आप पर संतुलन नहीं रख पाता है, चरित्रहीनता। अनैतिक का नहीं, चरित्र का इंसान था एवं उस पर जो है लाल कुमार नामक जो है एक रखेल वैश्या का काफ़ी प्रभाव था। उसका शासन जो है शासन में भी हस्तक्षेप था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा का काफ़ी आघात हुआ। जहांदार शाह को
अजीमू उन ससान यानी कि बेटे फर्रुखसियार के सैयद बंधु हुए यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के समर्थन से अपदस्त कर 1213 में सिंहासन पर बैठा दिया गया था। फिर से बताते हैं, जहांदार शाह को अजीमो शान जिसको कहते हैं अजीमो शान शहंशाह, ऐसे इस तरह से याद रखिएगा। अजीमो शान के बेटे जो है फर्रुखसियार ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के समर्थन से, जो सैयद बंधु यही जो है जो कि कई राजाओं को बनाने वाला है, जिसे कहते हैं किंग मेकर के नाम से भूमिका रहता है इसका, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान के समर्थन से अब दस्त कर 1713 को सिंहासन पर बैठा। इतिहासकार ताराचंद ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख आपको जो है उपनाम दिया। लंपट मूर्ख नाम से इसी को कहते हैं जहांदार शाह को, क्योंकि ये लंपट मूर्ख है। और इतिहासकार में ताराचंद ने इसको ऐसा कहा था जहांदार शाह को। इतिहास में जो है सैयद बंधु यानी राजा बनाने वाले किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे प्रशांत किशोर का बिहार में खास के लिए किंग मेकर के रूप में वो जाने जाते हैं, क्योंकि 2014 में, फिर 2019 में, 2024 में कई सरकारों को बनाने के काम किए थे, चाहे मोदी की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र में हो या फिर जेडीयू की हो, कई लोगों को हेल्प किया। आप खुद किंग मेकर या फिर अभी बिहार को एक नया दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है, फर्रुखसियार ने जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक आपका अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी इनसे विवाह संपन्न किया। फर्रुखसियार ने जो जोधपुर के जो है मारवाड़ के शासक जो है अजीत सिंह की पुत्री जो है, जिसका नाम क्या है, इंद्र कुमारी या कुमारी के नाम से विवाह किया था फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मुगल वंश का सबसे घृणित कायर किसको कहते हैं उपनाम से, तो आपका फर्रुखसियार। और इसको अभी किसी लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, तो जहांदार शाह को किसको कहते हैं, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया, तो ताराचंद इतिहास करते हैं, ताराचंद एक इतिहासकार उसके नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है, फर्रुखसियार द्वारा 1713 में जजिया जो है दोबारा लगाया गया था। दोबारा इसको जो है घृणित कायर ने 1713 में जजिया कर दोबारा लगा दिया था। और खत्म किसने किया था, जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो जहांदार शाह ने 1712 में, यानी अगले साल फिर से फर्रुखसियार ने स्टार्ट कर दिया उसको। 1717 में समाप्त किया, उसके बाद 4 साल के बाद इसको समाप्त भी कर दिया था। हालांकि मुगल सम्राटों ने में जजिया कर अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला ने 1920 में हटाया। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका अलग ही कहानी है रंगीला का। 1719 में जो है 18 वर्षों की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। तो कई लोग आगे कौन बना, तो रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ। हैदर बेग यानी तुरानी सैनिक ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। हैदर बेग ने तुरानी सैनिक जो 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को शाह अशफाज एवं शहादत खान। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद शाह के समय उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। मोहम्मद शाह के समय जो है उर्दू एवं संगीत का, कि मोहम्मद शाह जो है रंगीला जो है सदा रंग और अदा रंग उसके जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, यानी सिंगर जिसको कहते हैं, सदा रंग और अदा रंग। नोट, हैदराबाद को तुरानियों एवं अवध को ईरानियों ने स्थापित किया। हैदराबाद को किसने, तो तुरानियों ने किया था, और अवध जो कि अवध अभी जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, ईरानियों ने स्थापित किया। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 को जो दिल्ली पर आक्रमण किया। इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया। इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्त ताउश यानी शाहजहां द्वारा निर्मित और तथा कोहिनूर हीरा लेकर के फारस पहुंच गया था। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपया, उसमें सोचिए अभी 70 करोड़ रुपया कितनी वैल्यू होती, आज से 300 साल पहले की घटना हम बता रहे हैं।
70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस यानी कि जो शाहजहां द्वारा निर्मित कोहिनूर हीरा जो है लेकर के फारस पहुंच गया था। तो किसने? नादिर शाह ने। आपका जो है मोहम्मद शाह तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो मोहम्मद शाह जो है मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, जो इसको अली गौहर के शासन के दौरान 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। शाह आलम द्वितीय जो है अली गौहर जिसको कहते हैं के शासन के दौरान जो है 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई थी। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई। चलिए नेक्स्ट। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। 1806 में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवाई। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर जफर को कैद कर रंगून यानी जो कि रंगून आपको म्यांमार में भी पड़ता है भेज दिया। हीरा महल यानी लाल किला स्थित जो है बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था हीरा महल? तो बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था। हयात बख्श बाग की भी लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला जो है दिल्ली में स्थित है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य में संस्थापक कौन है? तो अवध जो है आपका सयादत खान का था। हैदराबाद जो है चिनकली खान के द्वारा या निजामुल मुल्क असफ जहां का था। रोहिलखंड आपका वीर दाऊद अली मोहम्मद खान है। बंगाल आपका मुर्शिद कुली खान है। तो ये मुगलों से जो स्वतंत्र होने वाले राज्य है उसका संस्थापक अवध किसको बनाया था? शहादत खान। हैदराबाद आपका चिनकलीज खान आपका जो है या निजामुल मुल्क असफ जहां था। रोहिलखंड आपका जो है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान थे। बंगाल आपका मुर्शिद कुली खान है। कर्नाटक आपका सादुल्ला खान है। एंड भरतपुर आपका चूड़ामल एवं बदन सिंह है। नेक्स्ट है टॉपिक आपका भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। इसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए।